प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चा बिमल आप लोगों के लिए कुछ आध्यात्मिक शब्द प्रस्तुत करना चाहता है। तो शब्द का भाव है कि विद्या के प्रकार कितनी होती है, विद्या कितनी होती है और सद्गुरु कौन होते हैं, प्रकृति के गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है, इसी पर चर्चा आप लोगों के समक्ष करेंगे। आइए। विद्या दो प्रकार की होती है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या जो चेतन परम ब्रह्म का ज्ञान से संबंधित है। अपराविद्या जो इस प्रकृति के जितने ज्ञान हैं, कला को दर्शाती हैं, जो 64 कला हैं, ये अपराविद्या का विषय है। अपराविद्या के विषय में प्रकाश देने वाले वे प्रकृति के गुरु हैं, यानी ज्ञान देने वाले, ये अपराविद्या का जो ज्ञान देता है वो प्रकृति के गुरु हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है। वे भी प्रतिष्ठा के पात्र हैं, जिस ज्ञान के द्वारा सारा प्रकृति के कार्य संपादित होते हैं। यानी हमारे जीविका से लेकर के सब कुछ जो है उस ज्ञान के द्वारा मिलता है। जैसे डॉक्टर बनना, ओवरसियर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, यानी जितने भी ज्ञान है प्रकृति के, सब ये गुरु के द्वारा दिया जाता है, वो भी आदर के पात्र हैं। पराविद्या जिसके द्वारा सार तत्व, परम पुरुष, निःशब्द, परमाक्षर, परमात्मा आदि का ज्ञान होता है। पराविद्या के सद्गुरु 4 प्रकार के होते हैं। वह विद्या जो पराविद्या है, यह विद्या कुल परंपरा या 4 शिष्य परंपरा कर्म से प्रवाह रूप से चलती है। आइए, आपके गीता में भी भगवान कहें, एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषियो विदुषो काले ने महता युगो नष्ट परम तप। ये ज्ञान आपको कुल परंपरा द्वारा जाना जाता है या राज ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। अब आप आइए, नित्य अनादि सद्गुरुदेव वे कौन हैं? जो 4 प्रकार के गुरु हमने बताए हैं, 4 प्रकार के गुरु होते हैं। नित्य अनादि सद्गुरुदेव, स्वयं सिद्ध सद्गुरुदेव, अभ्यास सिद्ध सद्गुरुदेव और परंपरा सद्गुरुदेव। ये 4 प्रकार के गुरु हैं। 4 प्रकार के आध्यात्मिक गुरु हैं। इनको भी हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। नित्य अनादि सद्गुरुदेव, अभी आपके समक्ष नित्य अनादि सद्गुरुदेव कौन है? ऋषि मुनि महिमा जासु की, गावे चारो वेद। नित्य अनादि वह पुरुष है, सद्गुरु भेद। एक गुरु 3 लोक में, प्रगटे गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। ये नित्य अनादि सद्गुरुदेव के विषय में ये स्वरवेद के कुछ दोहे हैं जो आपको सुनाया जा रहा है। अज श्री सद्गुरुदेव जी, सत्य सुकृत जहि नाम। ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं, 4 युग 3 काम। संत ज्योति अजय अत्रिय ज्ञानी सुकृत देव। हिरण्य गर्भ कहता ही को, ऋषि मुनि जाको सेव। एक गुरु 3 लोक में, प्रगटे गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। एक ही गुरु का प्रारूप
सतयुग में सुकृति देव जी, त्रेता में मुनिंद्र जी, द्वापर में करुणामय जी, कलयुग में साहेब कबीर जी। उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं के ज्ञान द्वारा अभ्यास से सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री सदा फलदेव जी महाराज इस ज्ञान को इस पृथ्वी पर उतारा है और जिससे विश्व के सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए, नित्य अनादि सदगुरुदेव कौन है? नित्य अनादि गुरु एक है, अर्पित हित जगमान, चारों जुग में प्रगटिया जा महदेव महान। सृष्टि के प्रारंभ ही परम पुरुष की प्रेरणा या अपने इच्छा अनुकूल प्रकट हो जाते हैं। नित्य अनादि सदगुरुदेव के द्वारा ही सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है। ब्रह्म विद्या का प्रादुर्भाव नित्य अनादि सदगुरुदेव द्वारा होती है। इनको हम नित्य अनादि सदगुरुदेव कहते हैं। नित्य अनादि सदगुरुदेव को क्या और भी वेद में इनका जो है बखान किया गया है। वो कौन कौन से जो वेद हैं आपको अभी मैं ऋग वेद है। ऋग वेद क्या कहा है सदगुरु के विषय में? त्वाम दूतमग्नि अमृतम युगे युगे हव्यवाहम दधीरे पायुमीडयम देवास मर्तास जाग्रे बिंब भूम विश्वपतिम नमसा निषेधिरे। वही नित्य अनादि सदगुरुदेव के बारे में ऋग्वेद का ये कहना है कि वही नित्य अनादि सदगुरुदेव जो आत्मा को अमृत का पान कराते हैं, अमृत का पान कराते हैं, वो अमर हैं, अविनाशी हैं। अब अथर्ववेद क्या कहता है नित्य अनादि सदगुरुदेव के बारे में? संत की महिमा गाई गई है। उन्हीं के मुख से ब्रह्म विद्या निकला, इसीलिए उनको संत मत भी उन्होंने चलाया था। तो संत मत में संत उन्हीं को कहा गया है वेदों में। अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममा न जिर्यति। आपके पास है, उनको देख नहीं सकते हैं, उनको अलग भी नहीं किया जा सकता है। वो देव जो हैं न उनकी मृत्यु नहीं होती है और न कभी बूढ़ा होते हैं। ये तो अब आपको मैं ले चल रहा हूं स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव। स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव कौन है? स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जो ये आत्मा जो है मुक्त आत्मा होती हैं, जो अमर लोक में विराजमान रहती हैं। परम पुरुष या नित्य अनादि सदगुरु की प्रेरणा या अपने इच्छा अनुकाल इस लोक में आकर प्रकट होती हैं और पराविद्या का ज्ञान देकर अमर लोक जग जीवों को अमर लोक पहुंचाती हैं। इन्हें स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव कहते हैं, जो नित्य अनादि सदगुरुदेव के बाद इनका स्थान है। अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव कौन है? इस पर विचार किया। अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव भगवान कौन है? ये आत्मा जो अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव भगवान की जिनकी उपाधि मिलती है, ये आत्मा भी अमर लोक में रहती है, अमर लोक में रहते हैं। उस आत्मा को नित्य अनादि सदगुरुदेव की स्वीकृति रहती है, जो इस लोक में आकर के देह धारण करते हैं और नित्य अनादि सदगुरु की कृपा से पुरुषार्थ करके योग अभ्यास द्वारा विहंगम योग समाधि प्राप्त करते हैं। वही अभ्यास से सदगुरुदेव भगवान है। अब आपको मैं ये परंपरा गुरु कौन है, परंपरा गुरु के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है कि परंपरा गुरु कौन है। अभ्यास से सदगुरुदेव भगवान के बाद परंपरा गुरु का स्थान आता है। सदगुरु अपनी आत्मिक शक्ति से योगी, यानी जो आत्मा जो होती है, जो परंपरा सदगुरुदेव भगवान जो इनकी योगी होते हैं, योगी आत्मा से ब्रह्म शक्ति का संचार कर देते हैं। यह अभ्यास से सदगुरुदेव भाव अपनी पूरी आत्मा की शक्ति को, ब्रह्म विद्या की जो शक्ति है, उसको उस योगी में संचार कर देते हैं। तब वह
सदगुरु की सारी शक्ति परंपरा प्राप्त सदगुरु में चली आती है। उन्हीं को परंपरा सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। ये चार प्रकार का जो है गुरु का आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। नित्यानादि सदगुरुदेव, स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव, अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव और परंपरा गुरु सदगुरुदेव। अब आइए आपको मैं थोड़ा सदगुरु का और भी रामचरितमानस में संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी से बड़ा बढ़िया जो है दोहे के रूप में आप तक पहुंचाया है। रामचरितमानस बालकांड की जो है बात है। आइए। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के कमल चरणों की वंदना करता हूं, जो कृपा करके सिंधु और नर रूप में हरि हैं। यानी सदगुरु में और परमपिता परमेश्वर में कोई नहीं, वही परमपिता परमेश्वर सदगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं। और जिनका वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। सूर्य का किरणें प्रकाश देते हैं और मोह को नाश कर देते हैं। बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरसय अनुरागा। आमिय मुरी में चूरन चारू, आमिय मुरी में चूरन चारू, समन सकल भरज परिवारू। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो पर कसु, दलन मोहतम सो पर कासु, बड़े भागउरा आवई जासु, बड़े भागउरा आवई जासु। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये रामचरितमानस में संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के। अब मैं आपको आखिरी शब्द में ले चलता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक जो है ना, हमें याद आ गया। गुरु जो है अनुभव का विषय है। सदगुरु का अव्यक्त रूप प्रकाश है, भगवान भी प्रकाश है। श्वेत श्वेत में श्वेत है, श्वेत श्वेत में श्वेत, तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानस है। वो जो श्वेत जो है प्रकाश है, परम प्रभु का भी है और जो है सदगुरु के भी हैं। अव्यक्त रूप में सदगुरु का जो रूप है वो प्रकाश है। ये उनका महत्व ये परम ब्रह्म बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको ये अनुभव का विषय है सदगुरु कौन है। ये वाणी का विषय नहीं है। हाथ कंगन तो आरसी का, पढ़ा लिखा तो फारसी का। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल ही गया तो उस परम प्रभु का दीदार के बाद, सदगुरु का दीदार के बाद हमें अनुभव हो जाता है कि सदगुरु कैसे हैं। हाथ कंगन तो आरसी का, पढ़ा लिखा तो फारसी का। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान है, ब्रह्म मान सब मान, ब्रह्म शांति सब शांति है, मिलन ब्रह्म सब जान। सदगुरु ईश्वर तक पहुंचाने का एक कड़ी है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो है एक कड़ी है, वो जीव को वहां तक पहुंचा देते हैं जहां पर उसका असली घर है।
जहाँ पर उसका असली घर है। ये ब्रह्म ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया, तब जब है अध्यात्म जगत में प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद जब उनको अनुभव हुआ कि सदगुरु कौन है, आइए आप तक जो है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक का 12 और 13 श्लोक हमें प्रकाश डालती है। क्या डालती है? ये अर्जुन का अपना अनुभव है और किसका अनुभव है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भमाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवयमजं विभुमम्। 13 नंबर श्लोक है। आहुस्त्वामृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तायासितो देवलो व्यास स्वयं च प्रवीषि में। अर्जुन ने क्या कहा कि आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, सर्वोच्च स्थान है, सर्वोपरि शुद्ध हैं। सभी ऋषि मुनि यही कहते हैं, नित्य हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं। देव ऋषि नारद महान ऋषि हुए हैं, वो भी कहते हैं, इसी बात को कहते हैं। एक ऋषि जो देवल ऋषि हैं, एकाशित ऋषि हैं, वो भी इसी बात को कहते हैं कि सदगुरु परम ब्रह्म हैं। महर्षि वेद व्यास भी कहते हैं कि परम ब्रह्म का स्थान सदगुरु का ही है, परम ब्रह्म है सदगुरुदेव भगवान। और स्वयं भगवान कृष्ण भी इस बात को कहते हैं। ये जो है अर्जुन का अपना अनुभव है। यहीं पर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ज़रूर इस वीडियो को जो है ना, इस वीडियो को देखिए और अपना सब प्रेम मुझे भेंट कीजिए, यही मेरा निवेदन है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।